We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है और इस बीच केंद्र सरकार ने कल सभी राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है। इसी को लेकर आज केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हुए। इससे पहले 1971 यानी कि 54 साल पहले इस तरह का मॉक ड्रिल किया गया था। अब हम आपको 1971 के ऐसे वीरों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने उस दौरान मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को देखा था। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव है, जिसको देखते हुए मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। 1971 में क्या हालात थे, इसको लेकर न्यूज नेशन ने वॉर हीरोज से बात की, जो वॉर वेटरन्स हैं, जिनका जज्बा अभी भी वही है। ये पाकिस्तान को अभी भी धूल चटाने को तैयार है। सर, आपने 1971 का वॉर लड़ा था, किस तरह की उस समय स्थिति थी और जो मॉक ड्रिल में सायरन बजते हैं अचानक से, ये आप लोग जनता को कैसे आप लोग ये सूचित करते हैं कि आप लोग सचेत रहिए, इवैक्यूएट होना है आप लोगों को? सर, ये जब 71 वार के अंदर जितने भी पब्लिक थी ऑन सिटियों के अंदर, उनको पहले से ही थोड़ा मैसेज दे दिया गया था और थोड़ा थोड़ा मतलब ज्ञान भी दिया गया था कि किस तरह से दुश्मन से बचना है। तो जैसे ही एयर अटैक होने की संभावना होती है, उस दौरान में सिटियों के अंदर सायरन बजता है। तो उस दौरान में जो पब्लिक है उनको ये चाहिए कि घरों से बाहर आ जाएं और मोर्चा है उसके अंदर थोड़ा छुप जाएं और मूवमेंट न करें, बाहर घूमना फिरना वो बंद कर दिया जाए और लाइट ऑफ कर ली जाए, जिससे काफ़ी बचाव हो सकता है। आपने तो पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई है, कैसा मंजर था वो? साहब, वो मंजर तो याद करोगे तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि वो आदमी करीबन 90,000 सैनिक पाकिस्तान के धूल चाट के कैदी बन गए थे, हमारे ऊपर हाथ ऊपर कर लिए थे ऐसे। जब वो तो कैदी बन गए और हमने विजय हासिल की। 71 का युद्ध आपने लड़ा, अभी मॉक ड्रिल की बात की जा रही है और लगभग हालात इस समय वॉर जैसे हो गए। सबसे पहले तो आपके मन में गुस्सा कितना है और अभी भी मौका मिलेगा तो जाके युद्ध लड़ेंगे आप? आपके पास तो अनुभव भी है। साहब, हम भारतीय सेना के सैनिक हैं और हमारे आज नहीं भर्ती हुए जब से सैनिक थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे हम। लेकिन हम पाकिस्तान आर्मी को हम चैलेंज कर रहे हैं आज कि हम धूल चटा देंगे पाकिस्तान आर्मी को, और जो पहले 90,000 कैदी हुए उससे दुगने चौगने अभी कैदी हो जाएंगे उनके, और कुछ है को हम मार भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमसे कभी भी ज़िंदगी में जीत भी नहीं सकेगा, ये भी पाकिस्तान को कहना चाहते हैं। आज आपके दिलो दिमाग में कितना गुस्सा है पाकिस्तान को लेके, और देश की तमाम जो सेना है वो इस बार कैसा बदला ले पाकिस्तान से? अगर इंडियन आर्मी चाहती है ऐसा मौका दे अभी मुझे, तो मैं 100+10% पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात कि मॉक ड्रिल और ये जो वगैरह, तो जैसे ही ये जो हालात हैं, इस हालात के अनुसार अगर सायरन बजता है, सायरन बजते ही, सायरन बजने का मतलब है एयर अटैक, और जैसे ही एयर अटैक का मिलता है तो सबसे पहले आप अपने घरों से बाहर निकल जाएं। बाहर निकल जाएं, जहाँ कहीं भी आपने ट्रेंच बना रखे हैं या खुले मैदान में हैं, जहाँ कहीं भी घर से बाहर निकलें, जिससे क्या है हमारी कम से कम कैजुअलिटी हो और हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और साथ वालों को भी बचा सकते हैं। तो खुले मैदान में आ जाएं। खुले मैदान में तो बिल्कुल स्टैटिक खड़े हो जाएं। अगर ट्रंच है तो ट्रंच में चले जाएं, नहीं तो अपना ग्राउंड पे बिल्कुल लेट जाएं, ऑन द मूव लेट जाएं, जिससे अपना आप बच सकते हैं। आपकी किस तरह की भूमिका रही थी? क्या आपने युद्ध लड़ा भारत पाकिस्तान के साथ में, और क्या वो मंजर था? और आज की अगर बात करते हैं तो कैसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? मैं रिसलदार मेजर रूप सिंह आर्मड कोर से हूँ। हमने पाकिस्तान को 3 दफ़े धूल चटाई, सन 65 में, 66 में और 71 में। हमारी टैंकें इतने थी सुदृढ़, हमारे जवानों का मोराल इतना हाई है, अभी भी इतना हाई जवान है, और हमें जोश आता है, हमें आता है। अगर हम ये अभी भी लड़ाई में भी हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे जवान इतने सुदृढ़, इतने ट्रेनिंग किए हुए हैं। भारत को अगर पाकिस्तान
देख भी नहीं सकता। उसकी तरफ तो उंगली उठाकर अगर पाकिस्तान ने उग्रवाद भेजना बंद नहीं किया तो हमारे जवानों के मुराल इतना हाई है, हमारे आर्मड कोर का इतना हाई है, हम 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देंगे। ऐसी हमारी आर्मी और नव सब जल सेनाएं तैयार हैं और पूरा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख सब हम एक साथ है और एक ही आवाज़ बोल रहे कि पाकिस्तान उग्रवाद भेजना बंद करे और आराम से रहे। अगर ये अपनी उग्रवाद भेजेगा नहीं तो हमारे जवानों को और हमारा मुराल इतना है, हम अंदर जा कर के घुस करके पाकिस्तान के अंदर के और उनको मारेंगे, ढूंढ के मारेंगे एक एक को। नहीं तो पाकिस्तान को ये चैलेंज दे रहे हैं कि आप उग्रवाद भेजना बंद करें। और मोदी जी के इतने सख्त आदेश हैं, पूरी आर्मी को छुट्टी दी हुई है, जवानों को छुट्टी दी हुई है। अगर वो एक फायर करता है तो उसको बर्बाद कर दो, छोड़ो मत उसको, ढूंढ ढूंढ के नाम निशान मिटा दिया जाए। सर, आप की किस तरह की जो भूमिका थी वो रही थी? क्या आप 71 वाले युद्ध में थे? और अब जब हम बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल की, तो कैसे आप जनता तक ये बात पहुंचाते थे? क्योंकि राजस्थान के सटे हुए गांव हैं, जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, वहाँ बहुत सारे गांव हैं। क्या मंजर रहता था उस समय 71 की बात करें? 71 के अंदर बहुत ही अच्छा बंदोबस्त भी था और हमने DBN एरिया से शुरू की थी लड़ाई, डेरा बाबा नानक से। तो उस वक्त हमें सख्त ऑर्डर मिला हुआ था और उनके सब आदमी भी काफ़ी हमने बर्बाद किए। हमारे पास तोबें थी जो कि इनका काम ये है कि कवरिंग फेर देना इन्फेंट्री को। इन्फेंट्री कब्जा करती थी, हमारे आर्टिलरी है वो पीछे से कवर करती थी उनको। और उसी टाइम के अंदर उनके पैटर्न टैंक थे, उनको हमने 7 पैटर्न टैंक कब्जे में किए थे। वो पैटर्न टैंक के बारे में अमेरिका ने जो पैटर्न टैंक दिए थे तो उसको पाकिस्तान को, और हमारे आर्मी चीफ ने पूछा भी था अमेरिका ने कि ऐसा कौन सा हथियार है आपके पास में जो कि हमारे पैटर्न टैंक को तोड़ दिया आपने। तो उसने ये कहा कि आप उसको नहीं देख सकते, आपका पैटर्न टैंक ही उसको देख सकता है। तो इस तरह से उनके दांत खट्टे कर दिए। और अब भी हर बच्चे के खून खोल रहा है, हर बच्चे के दिमाग के अंदर यही है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि ये उग्रवाद को बंद नहीं करेगा, ये पनपाता है उग्रवाद को, और इस उग्रवाद के कारण ही इसको बर्बाद होने की संभावना है। आपको याद है सर? हम 71 की लड़ाई बांग्लादेश के साइड से लड़ी है, पूर्व की साइड से, ठीक है ना। तो हम पहली मुक्ति बानीबाजी में लड़ाई लड़ी 3 महीना तक, ठीक है ना। सिविल ड्रेस के वहाँ ग्रीन ड्रेस जमे होगी। उसके बाद में 2-3 महीना के बाद में लड़ाई को ऑर्डर मिल गया, ठीक है ना। लड़ाई शुरू, तो लड़ाई शुरू होने से पहली फौज है जो कहीं मुक्ति बानी से बॉर्डर पर लगेड़ी, ठीक है ना। अब ऑर्डर मिलता ही है, जो वो कम GOC होता है वो ब्रिगेड कमांडर को ऑर्डर देता है, ब्रिगेड कमांडर बटालियन कमांडर को ऑर्डर देता है, बटालियन कमांडर है तो कंपनी कमांडर को ऑर्डर देते हैं। तो सबसे पहले जब मैं 3 फैक्ट्री के हाँ थल सेना की जवाबदारी होती है कि ठीक है अल्फा कंपनी लड़ाई में जाएगी। पहले अटैक में अल्फा कंपनी 1 प्लाटून 2 प्लाटून 3 प्लाटून 3 लेकिन हम एक 1 प्लाटून होती है वह कवरिंग फेर देगा, 2 प्लाटून है, 3 प्लाटून है वो अटैक में जाएगी। अटैक में जाएगी जब वो क्या करते हैं दुश्मन के पोस्ट के नज़दीक जाएंगे तब है जो वो कहीं दुश्मन है तो फायरिंग खोल देता है, ऑटोमेटिक फायरिंग खोल देता है। और पोस्ट पे पहुंचने के लिए वहाँ ऑप्टिकल लगाया होता है, छोटी माइन लगती है, एंटी पर्सन टैंक लगाए देते हैं टैंक की, और पर्सनल जवाना की माइन लगाए देते हैं, ठीक है। तो उस माइन को क्लियर कर पोस्ट पर आगे बढ़ना। जो आज जवान के पास क्या मेन डिटेक्टर होता है, मेन डिटेक्टर से मैं वो यहाँ करते हैं मेन बता देते हैं, डिटेक्टर बता देता है आप आगे नहीं बढ़ोगे, यहाँ मेन का मेन है ना 14 नंबर मेन है, उसका जाल बिछा रहा है। तो उसको क्लियर करना, शार्प करने के बाद आगे जाएंगे तो पानी की डिच मिले, ठीक है। डिच के वहाँ बिजली का करंट छोड़ा होता है, उसका भी मालूम पड़ता है कि ये पानी आपको इतना। सर, आपकी किस तरह की भूमिका रही थी और क्या यादें आपको युद्ध को लेकर याद आती हैं? युद्ध की ऐसा है साहब कि हम 65 की बताता हूँ आपको, क्यों 62 में तो हम गंगटोक तक गए थे और वहाँ लड़ाई बंद हो गई थी। कि हमने लड़ाई लड़ी पंजाब में डेरा बाबा नानक में। तो पहले दिन अटैक रावी नदी के ऊपर GR रेजिमेंट गौर का बटालियन उसने अटैक किया।
उन्होंने दूसरे दिन अटैक कामयाब वो फेल कर दिया। 3 टैंकों के साथ अटैक किया, वो तो कुछ गौर के निकल के बाद के कुछ कैद कर लिए। फिर हमारी सेकंड राजरीव को ऑर्डर मिला कि भाई आप उस पोस्ट पर कब्जा करेंगे। सेकंड राजरीव में हमारे जैसे आधे जाट है आधे राजपूत है, तो डेल्टा कंपनी राजपूतों की है, तो उसको हुक्म दिया कि भाई इस रावी नदी की पुलिया के ऊपर आपको कब्जा करना है। तो फिर हमने रात को अटैक किया तो वहाँ रावी नदी तो चल ही रही थी, फिर उसके तार लगे हुए थे। तो वहाँ एक दूसरी बांध था, दूसरी बांध हमने पार किया तो गोर का एक सूबेदार 2 जवान उन्होंने हमने पूछा कि भाई आप कैसे फेल हो गए, क्या बात हुई। तो फिर बोला कि आपने अटैक करनी है तो इस रोड जाओ। रोड हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था ना, तब का बना हुआ था। फिर हमने रात को अटैक किया, हम कामयाब हो गए। 3 टैंक हमने कब्जे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।